श्रोताओ, कई बार मेरे सामने ये सवाल आया है कि हम किस समय कितनी बार प्रार्थना करें। ऐसा प्रश्न जब आपके दिल में आए तो उसी समय आप क्षमा मांग लें और परमेश्वर की करुणा व दया से आपको उस धर्म की आत्मा से छुटकारा मिलेगा जो कि आपको अनुग्रह से अनजान रखकर व्यवस्था में ले जाती है। सबसे पहला तथ्य अपने पल्लू में बांध लें कि परमेश्वर आपका मित्र, पिता तथा पति समान है। प्रार्थना, जैसे कि आप सीख चुके हैं, बातचीत करनी है। जब जरूरत समझें तब कर लें, जब जरूरत न हो तब भी करें, और जब दिल ऊब रहा हो, प्रार्थना करने का मन न हो तब भी करें। क्यों? क्योंकि हमारा एकमात्र वही सहारा है। पिता, मित्र, पति, सहकर्मी, सहायक, सब कुछ तो है। आइए देखें परमेश्वर ने अपने सेवकों के जीवन से हमें क्या शिक्षा दी है। भजन संहिता 63 का 6 वचन पहला भाग में पढ़ता हूं। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। यानी बिस्तर में लेट गए हैं तो भी प्रार्थना का सिलसिला चलता रहे। स्थान का चुनाव करना यानी प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान ढूंढना तो एकदम गलत है, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। बेशक आप एक समय और एक स्थान चुन लेते हैं जो आप जीवन में अनुशासन लाने के लिए करते हैं कि हम वहां बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन केवल वहीं पर प्रार्थना करने से उत्तर मिलेगा, ये गलत है। ऐसी विचारधारा उसी धर्म की आत्मा की चाल है जिसमें से परमेश्वर ने आपको निकाला है। फिर राजा दाऊद कह रहे हैं कि बिस्तर पर एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। यानी कि बेशक सारी रात भर प्रार्थना में लगे रहें, बेफिक्र रहें। हमारा पिता असीमित है। सारी दुनिया का काम चालू रखते हुए भी वह आपसे सारी रात गुफ्तगू कर सकता है। आपके लिए उसके पास खुला समय है। स्तुति करते रहें, गीत गाते रहें, बिस्तर पर पड़े पड़े भी मगन रहें, प्रभु की संगति में चलते रहें, हर पहर में उठ उठकर प्रार्थना करते रहें। हमारे लिए प्रभु यीशु ने स्वयं नमूना दिया कि सारी सारी रात प्रार्थना के लिए एकांत में समय बिताया करते थे, प्रार्थना करते रहते थे। हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है दानियल के जीवन से। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है कि जब उसने देखा कि राजा ने उसके प्रार्थना के जीवन के विरोध में ही हुक्म निकाल दिया है, तो भी वह बिना परवाह किए हुए अपनी रीति अनुसार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना व धन्यवाद करता रहा। ये तो आत्मिक उन्नति व दिलेरी का स्पष्ट सबूत है कि परमेश्वर से बुड़बुड़ाकर प्रार्थना नहीं की कि ऐसा हुक्म हटा दिया जाए या राजा हुक्म चलाने के लिए सजा पाए, परमेश्वर का क्रोध उस पर उतरे। जी नहीं, प्रार्थना व धन्यवाद अपनी रोज की आदत के मुताबिक दिन में 3 बार करता रहा। हुक्म टला नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसी शैतान के जाल से अपनी महिमा दिखाई कि वही राजा परमेश्वर को पहचान कर घोषणा करे। मुझे विश्वास है कि आपको याद होगा तो आपने प्रार्थना में स्तुति व धन्यवाद की सामर्थ व महिमा का विषय सीखा व अपनाया भी होगा। प्यारे, तूफान आने पर और भी प्रार्थना व धन्यवाद करने का अर्थ है विपत्ति पर हंसना, क्योंकि हमारा मित्र, पिता व पति सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हम चट्टान पर खड़े हैं, यानी प्रभु यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। तो चट्टान पर तूफान टकराने से फायदा है। तूफान समुद्र है तो लहरें धो देंगी चट्टान को, निखर जाएगा हमारा जीवन। और अगर तूफान हवा आंधी का भयंकर हो तो जो कुछ गंध मैल या जंगली पौधे उग गए हों हमारे जीवन में, शारीरिक फल आने लगे हों, तो टूट कर गिरेंगे, आंधी सब उड़ा ले जाएगी। प्रभु यीशु के डील डॉल में बढ़ने का काम आसान होगा। तूफान से चिड़ियां परिंदे दूर भागते हैं, उकाब उसी में जाकर पंख फैला लेता है तो हवा उसे ऊपर उठाती है और वह ऊंचाई पर चला जाता है बिना अपनी मेहनत के। लेकिन दाऊद व दानियल का उदाहरण सीख लेने के बाद और भी मुख्य विषय हमारे सामने ये है कि हम नए नियम के युग में हैं। दाऊद व दानियल को तो परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए स्थान और समय चाहिए था, लेकिन हम तो स्वयं परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए
बयान से बाहर आहें भर भर कर प्रार्थना करने में, परमेश्वर की योजना व इच्छा के अनुसार, या यूं कहें कि हर पल, दिन हो या रात, सुख हो या दुख, पूर्वाचली हो या तूफान, मंदिर में बैठकर संगति करते रहना चाहता है। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। सारी दुनिया के ऊपर विराजमान राजाओं का राजा आपकी बातचीत सुनने के लिए आपको साथ बिठाकर समय बिताना चाहता है। इसलिए चलते फिरते, बैठते लेटते, हर समय, हर हाल में, हर जगह में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा में यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करें। लेकिन याद रखें, अन्य भाषा में सामूहिक तौर पर तभी प्रार्थना करें जब अनुवाद का या भविष्यवाणी का वरदान करने वाला भी कोई हो। नहीं तो अपने आप में ही लीन रहकर धीमी आवाज से अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। इस विषय के लिए 1 कुरिन्थियों के 14वें अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मनन करें। जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसे अनुवाद भी मिले, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना करवानी है। तभी हमारा स्वार्थ का स्वभाव भी पूरी तरह बदल सकेगा, क्योंकि स्वार्थ व घमंड एक दूसरे के पूरक फल हैं और ये फल शैतान द्वारा संसार में आए थे। हम इस पृथ्वी पर सारे देश के संचालन के लिए रखे गए हैं। हमारी प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर पूरी होनी है। तभी तो परमेश्वर ने हमें अपने सहकर्मी व राजदूत की उपाधि दी है और परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं हमारे साथ आकर निवास करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर असहाय की सहायता करता है। यानी कि जो अपने आप को परमेश्वर के समक्ष दीन होकर, स्वार्थ छोड़कर परमेश्वर की संगति के लिए परमेश्वर को ही सहारा मानता है, ऐसे व्यक्ति ही प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करना चाहते हैं। यानी उन्हें उस प्रार्थना के लिए कोई इनाम या शाबाशी का लालच नहीं है। तभी वे अंतर्विनती की सेवा में पवित्र आत्मा द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। वर्तमान युग में प्रभु के दिल के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चलना है तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना जीवन का प्रमुख अंग बना लें। न भूलें कि प्रभु स्वयं अपनी महिमा छोड़कर हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आए और हमें भी उसी स्वभाव में बढ़ने के लिए दूसरों के लिए जीना होगा। यह हमारे विश्वास का सबूत होगा कि हम अपनी ज़रूरतों के विषय में निश्चिंत हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हर पल हमारी चिंता करता है, हमारी ज़रूरत पूरी करता है और हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीषें व वरदान जो वह आपको स्वर्गिक स्थानों में दे चुका है, आपके जीवन में हर पल प्रकट होती रहें। आमीन।